अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुफ्ती डॉक्टर शुएब तैयब अपने प्रोग्राम गहरी सोच के साथ आप लोगों के सामने हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, माशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी की कोशिश कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक ये है कि कबूलियत मेरिट पर हम कैसे हासिल कर सकते हैं, या बदीगर अल्फाज कि हम 100 नंबर में से 85 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, 95 नंबर कैसे पेपर में हल कर सकते हैं, ले सकते हैं हम। उसके लिए हमें चंद काम करना होंगे। मेरी ये जो मामलात हैं, ये जो स्पीच है, ये जो व्लॉग्स है, ये मदारिस अरबिया के तलबाए किराम के लिए भी है और 9th 10th के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, और इंटर जो कर रहे हैं 11वीं 12वीं उन लोगों के लिए भी है, और BS MPhil करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये है। तो ज़्यादातर मेरी मदारिस अरबिया के स्टूडेंट्स के ऊपर तवज्जो है, उन पर फोकस है कि ये लोग नंबर क्यों कम हासिल करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारा चूँकि इनका हफ़्ता जो है मदारिस अरबिया का पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, पाक हिंद में, वो हफ़्ते के दिन से शुरू होता है और जुमे के दिन छुट्टी होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम पूरा हफ़्ता सबक पढ़ाएं इनको 5 दिन, हफ़्ते से लेकर बुध के दिन तक, सैटरडे से लेकर वेडनेसडे तक हम इनको सबक पढ़ाएं। उसके बाद हम इनका छठे दिन यानी थर्सडे जुमेरात के दिन जितना हमने 5 दिनों में इन्हें पढ़ाया है उन सब का टेस्ट लें, और तहरीरी टेस्ट लें इनसे, उनका बाकायदा पेपर बनाया जाए और पेपर भी विफाक की तर्ज के ऊपर बनाया जाए। उसमें हमें इन्हें बताना होगा कि इस सवाल के जवाब में आपने कितने सफ़ात लिखने हैं और इसके अंदर जो है आपने कितने अल्फाज लिखने हैं, तब जाके आपका जो है वो अपना क्या मुकम्मल होगा, सवाल का जवाब मुकम्मल होगा। तो इनको ये पूरा साल आप इनको 10 महीने यही चीज़ सिखाएंगे। ये नहीं कि 2-3 महीने चलाना है तो फिर इसको ख़त्म कर देना है। ये चीज़ मैट्रिक में असातिज़ा भी करें, ये चीज़ इंटर में भी असातिज़ा किराम करें, ये चीज़ BS के स्टूडेंट्स के साथ भी की जाए। अगर ये चीज़ें आज आप ये करोगे तो आप फिर 100 में से 90%, 95%, ठीक है, 90-95% आप 95 नंबर 100 में से ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे मदारिस अरबिया में MCQs नहीं होते। विफाकुल मदारिस से मैं खुद पढ़ा हूँ, विफाकुल मदारिस अरबिया मुल्तान अल पाकिस्तान जो मेरे सर का ताज है, मैं उसे अपने सर का ताज समझता हूँ। आज जितनी भी मुझे इज़्ज़तें मिली हैं, जो कुछ भी है, ये सिर्फ विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की वजह से मुझे मिला है। ठीक है, मेरी जितनी भी दीनी तालीम है या मैं दुनियावी तालीम भी इसी के तोफ़ैल, इसी विफाक की वजह से समझता हूँ अपनी। MCQs का सिलसिला नहीं है। हमें इन लोगों को उला है, सानिया है, सालिसा, यानी जितने भी हमारे 8 दर्जात हैं, इसके अंदर हमें इन्हें MCQs को लाना चाहिए। विफाक की सतह पर जितने भी विफाक हैं, हमारे 4 विफाक पाकिस्तान में, चारों को MCQs लाना चाहिए। कम से कम 20 से 30 MCQs हर पेपर में होने चाहिए, और इनको आप मश्क करवाएं MCQs क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसकी मश्क ज़रूरी है, इसके बगैर हम नंबर नहीं ले सकते। यही वजह है कि जब हम बाहर जॉब लेने के लिए जाते हैं, मुलाजमत लेने के लिए, ख़ासकर हम टीचिंग की जॉब, लेक्चरर्स की हो या कोई और भी, तो हम उसमें हार जाते हैं। नंबर 3, हम लोग वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। हमें अपनी क्लासेस के अंदर मदारिस अरबिया में वाइट बोर्ड का इस्तेमाल ज़रूरी है। ठीक है, उसके अंदर हमें वाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ाने चाहिए। चलो रोज़ाना नहीं पढ़ा सकते, अव्वल तो हर सबक वाइट बोर्ड पे होना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो इसको हम जो है किसके अंदर लेके आए, 3 दिन तो होना चाहिए। चौथी बात यह है कि हम बड़ी क्लासेस जो हैं, जो खासकर सादिसा है और 6ठा साल, 7वां साल, मिशकात वाला 8वां दौरा हदीस का साल, इसके अंदर हम बच्चों को हर बच्चे को उस्ताद बनाएं। ठीक है, वो हफ्ते में एक पीरियड जो है वो उस्ताद बनकर पढ़ाएगा, उस्ताद की निगरानी में पढ़ाएगा, उसको हम टीचिंग करना सिखाएं। अगर ये चीज़ हम नहीं सिखाएंगे तो बच्चे हमारे आगे नहीं आ सकते। नंबर 5 ये है, 5वीं चीज़ कि हम उनकी लिखाई पर तवज्जो दें। रोज़ाना कुछ लिखाई के लिए वक्त निकालें, उसके लिए आधा घंटा, और इनको सख्ती से काम लें। जिस तरह ये जो है सख्ती से इनको हम सुलाते हैं, रोज़ाना नमाज के लिए उठाते हैं, इस तरह इनसे सख्ती से क्या करवाएं, इनसे हम लोग लिखाई पर भी तवज्जो दिलवाएं। और 6ठी चीज़ ये है कि इनका जो तकरीरी इम्तिहानात होते हैं, इनको सिखाया जाए कि जब आपसे सामने मुम्तहिन पूछ रहा है कि ये बच्चे इबारत पढ़ो, यहाँ से खोलो, इनको इबारत पढ़ने का तरीका और उसका तर्जमा कैसे करना है, कितने सलीस अल्फाज, आसान तर्जमा कैसे करना है, उसकी तशरीह कितनी करनी है, कितने अल्फाज में करनी, इनको ये सारी चीज़ें सिखाएं। तो अगर ये मदारिस अरबिया वाले इन चीज़ों पर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी 50-60 नंबर से ऊपर नहीं आ सकते। और मैं आपको पिछले व्लॉग में कह चुका हूँ, गुज़श्ता वीडियो में, व्लॉग में, कि अगर आप लोगों के पास कितने नंबर नहीं हैं इस वक्त, 85-90% नंबर, 85 नंबर, 90%, 95 नंबर नहीं है, 97 नंबर नहीं है, तो आप लोगों को जॉब नहीं मिल सकती। ठीक है, जॉब हासिल करने के लिए, कबूलियत हासिल करने के लिए हमें ये सारे काम करने होंगे। सालाना हफ्तावारी इम्तिहान भी लें उनसे, तकरीरी भी, तहरीरी भी, MCQs भी सिखाएं उन्हें, और इबारत पढ़ना भी सिखाएं, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी सिखाएं। एक ही लड़का इबारत पढ़ी जा रहा, हमेशा एक ही लड़का इबारत पढ़ी जाता, क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इबारत रोज़ाना ज़िम्मे लगाई जाए। रेवेंट के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, रेवेंट के अंदर या रेवेंट की शाखों में मैंने ये चीज़ देखी है कि इबारत रोज़ाना लड़के से पढ़वाई जाती है, स्टूडेंट से पढ़वाई जाती है, लड़कियों से भी पढ़वाई जाए इबारत, किसी को माफ़ी ना दी जाए।